अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है वीक 4 का, चैप्टर नंबर 13 का, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी आउट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक। तो सबसे पहले जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्टिलेज के बारे में। मैं प्रीवियस भी डिस्क्राइब कर देती हूँ साथ में। कार्टिलेज क्या था? ब्लू वाइट फेम कनेक्टिव टिश्यू था जो कनेक्शन का काम करता है। उसके मेच्योर सेल्स को हमने बोला था कि वो कॉन्ड्रियोसाइट्स होते हैं। उसमें वो जिस मटेरियल या जिस मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम लेकोना बोलते हैं। अब उसकी 3 टाइप्स थी, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रस कार्टिलेज, जो हमारे अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं 41 एंड 42। तो सबसे पहले 41 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज क्या है? टाइप ऑफ कार्टिलेज है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल। स्ट्रॉन्ग भी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है, ये वाली कार्टिलेज होती है। अब ये पाई कहाँ पे जाती है, मतलब इसकी प्रेजेंस कहाँ पे है या अक्रेंस कहाँ पे है? तो कवरिंग एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो हमारी लंबी हड्डियाँ होंगी उनकी कवरिंग, उनकी एंड पे जो कवरिंग, उसको जो मटेरियल उसको कवर कर रहा होगा वो हाइलिन कार्टिलेज होगा। तो उसमें हमारे पास एग्जांपल है नोज़ की, ट्रैकिया की और लेरेंक्स वगैरह की और ब्रोंक्यूल्स वगैरह की। अब हमारे पास है सेकेंड 42 वाला क्वेश्चन है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रस कार्टिलेज। तो जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता है? बिकॉज इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। इलास्टिक कार्टिलेज में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। इलास्टिसिटी क्यों ज़्यादा होती है? बिकॉज ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। इसके पास इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। और इलास्टिसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा होता है। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे पास है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये नैरो ओपनिंग होती है फ्लोर ऑफ फेरेंक्स पे, ठीक है। और पिन्ना हमारे पास क्या है? पिन्ना हमारे पास ये जो आउटसाइड स्ट्रक्चर ऑफ ईयर है उसको हम पिन्ना बोलेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड फिब्रस कार्टिलेज। ये भी कार्टिलेज की ही टाइप है जो टफ होती है, लेस फ्लेक्सिबल होती है। अब ये लेस फ्लेक्सिबल क्यों होती है? बिकॉज ऑफ कोलेजन फाइबर्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल है वर्टिब्रल डिस्क की, कि 2 डिस्क के दरमियान जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, देखिए मैंने सर्कल से डायग्राम में शो किया हुआ है, तो वो हमारे पास कौन सा कार्टिलेज होगा? फिब्रस कार्टिलेज है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट डाउन द इंस्ट्रक्शंस बिटवीन इंस्ट्रक्शंस क्या लेंगे? व्हाट डू यू नो अबाउट बोन? क्या बोन के बारे में क्या जानते हैं? ये बोन क्या होती है? हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमंस का स्केलेटन सिस्टम है वो बोन से मिलके बना हुआ है। और बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। बोन में ये स्पेसिफिसिटी होती है कि बोन खुद को रिपेयर कर सकती है। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, मूवमेंट प्रोवाइड कर रही है। और एक और बात, इसमें जो बोन है वो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस करती है। और इसके पास से कैपेसिटी होती है कि ये कैल्शियम और फॉस्फोरस वगैरह अपने में स्टोर कर लेती है, मिनरल्स वगैरह। फिर क्या होता है, अगर ये मिनरल्स वगैरह स्टोर ना हो तो हम कहते हैं कि हाँ बोन्स वीक हो गई हैं और ये वाला सारे इश्यूज़ होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है कि डिफाइन कार्टिलेज या राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज और बोन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कार्टिलेज की डेफिनेशन ये है कि ये डेंस होता है, फिर्म होता है, ब्लू वाइट कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्शन का काम होता है। और जो बोन है ये स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन क्या काम कर रहा होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इनके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, दोनों के अंदर, कार्टिलेज के अंदर भी सेल्स मौजूद होते हैं और बोन के अंदर भी सेल्स मौजूद होते हैं। जिसमें जो कार्टिलेज के मेच्योर सेल्स होंगे हम उसको कॉन्ड्रियोसाइट बोलेंगे। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, कार्टिलेज के मेच्योर सेल्स को कॉन्ड्रियोसाइट बोलेंगे और जो बोन है इसके मेच्योर सेल्स को ऑस्टियोसाइट बोलेंगे। अब हमारे पास जो कार्टिलेज होता है ये लेस स्ट्रॉन्ग होता है देन बोन। ये बोन से कम मजबूत होता है, जबकि जो बोन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कार्टिलेज से। ये इनका डिफरेंस था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 है जिसमें कॉम्पैक्ट बोन था और स्पॉन्जी बोन। ये बोन की टाइप्स हैं। आप कह लें कि हार्ड जो आउटर लेयर होती है बोन की, जो आउटर लेयर बोन की होती है उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन और वो हार्ड होती है बहुत ज़्यादा। और जो इनर साइड होती है बोन के अंदर वाली साइड, उसके वो पोरस होती है और स्पॉन्जी होती है। मतलब उसके पास जो इनर साइड है वो ब्लड वेजल्स उसके पास कैरी हो रहे होते हैं। और जबकि जो कॉम्पैक्ट बोन है ये कवरिंग बोन, एज अ कवरिंग बोन
काम कर रही होती है। ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस 41 से 45 तक, जिसमें हमने हाइलिन कार्टिलेज की 3 टाइप्स पढ़ी और बोन, और फिर बोन और कार्टिलेज के दरमियान डिफरेंस पढ़ा, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन के दरमियान डिफरेंस पढ़ा। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।